दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि जो उम्र में छोटे हैं वो कुछ बड़ा काम करने का तो न सोच सकते हैं और न ही करने की काबिलियत रखते हैं। पर एक ऐसा शख्स है जिसने लोगों की इस सोच को बदल कर रख दिया और छोटे से ही उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया जो काबिले तारीफ है और जिसने आज इस दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़कर रखा है। उस शख्स का नाम है मार्क ज़करबर्ग, जो पूरे विश्व के सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, जिसका नाम अब मेटा है, उसके फाउंडर और सीईओ है। आज के इस वीडियो में हम मार्क ज़करबर्ग के लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि वो कैसे फेसबुक यानी मेटा बनाए। मार्क ज़करबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में स्थित डॉब्स फेरी में हुआ है। उनके घर में माता पिता सहित 3 बहन हैं और मार्क दूसरे स्थान में है और घर के इकलौते बेटे हैं। मार्क के पिता एक डेंटिस्ट हैं जिनका नाम एडवर्ड ज़करबर्ग है और उनकी मां कारेन ज़करबर्ग वो एक फिजिसिस्ट है। उनके घर के पास ही पिता का डेंटिस्ट का क्लिनिक है जहां वो अपने मरीजों को देखते हैं। मार्क बचपन से ही बहुत तेज और होनहार बेटे रहे हैं। जब वो स्कूल में थे तभी से उन्हें प्रोग्रामिंग में ज्यादा रुचि होने लगी थी और उनके पिता उन्हें आर्टिलरी बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ाया करते थे। मार्क अपने पढ़ाई में इतने तेज थे कि वो 12 साल की उम्र में ही एक मैसेंजर बनाया जिसका नाम उन्होंने जपनेट रखा। इस सॉफ्टवेयर के जरिए सभी कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर घर के सभी लोग मैसेज को घर के अंदर और पिता के डेंटल क्लिनिक में ट्रांसफर कर बातें करते थे। उनके पिता ने इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर अपने क्लिनिक में इस्तेमाल किया, जिनसे उनको नए मरीजों की खबर मिलती रहती थी। मार्क ज़करबर्ग की इस काबिलियत को देखकर उनके पिता ने उन्हें बढ़ावा दिया और उनके लिए एक कंप्यूटर टीचर बुलाया जो प्रोग्रामिंग सिखाते थे। मार्क इतनी तेजी से प्रोग्रामिंग सीखते थे जिससे उनके टीचर बहुत ही हैरान रहते थे। इतनी छोटी सी उम्र में जहां बच्चे पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और खेल कूद में मन लगाते हैं, उसी उम्र में मार्क ने सिर्फ मस्ती करने के लिए अपने दोस्तों के लिए एक वीडियो गेम बनाए थे। मार्क अपने हाई स्कूल के समय बहुत ही टैलेंटेड और टॉपर स्टूडेंट थे और उन्हें साइंस और लिटरेचर सब्जेक्ट में बहुत अवार्ड भी मिले हैं। अपने हाई स्कूल के दौरान ही उन्होंने एक MP3 मीडिया प्लेयर बनाया जिसका नाम उन्होंने स्नैप्स रखा। ये एक ऐसा प्लेयर था जो प्लेलिस्ट अपने आप ही तैयार करता था जो इसका इस्तेमाल करने वाला यूजर सुनता था। IT जेंट सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इस मीडिया प्लेयर में रुचि दिखाने लगे और उन्हें खरीदने के लिए मार्क को बहुत से पैसे ऑफर किए, मगर उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मार्क आगे की पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए। वहां भी मार्क अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से बहुत पॉपुलर थे और सॉफ्टवेयर डिवेलपर के रूप में जाने जाते थे। साल 2003 में इन्होंने एक साइट बनाया जिसका नाम फेस मास्क था। मार्क ने इसको बनाने के लिए अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डाटाबेस को हैक किया और वहां से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट के प्रोफाइल पिक्चर को अपने साइट में डालने के लिए चोरी किया और ऐसा प्रोग्राम बनाया जो अपने आप ही किसी 2 लड़की के फोटो या 2 लड़कों के फोटो को सेलेक्ट करता था और उसमें से एक कौन सबसे सुंदर और अच्छा दिख रहा है उस पर वोटिंग करने के लिए कहता है। इस साइट पर आने वाले लोग उस यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट थे और वोट देते थे। धीरे धीरे इस साइट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ने लगी कि बहुत से स्टूडेंट इस साइट को एक्सेस करने लगे और ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से
यूनिवर्सिटी का सर्वर क्रैश हो गया। इसके बाद मार्क को यूनिवर्सिटी के टीचर और प्रिंसिपल से बहुत डांट पड़ी और इस साइट को बंद करवा दिया गया। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे इन्होंने फेसबुक की बुनियाद रखी। फेस मास्क की इंसिडेंट के कुछ समय पहले हार्वर्ड का एक स्टूडेंट दिव्या नरेंद्र मार्क के पास एक सोशल नेटवर्किंग साइट का आइडिया लेकर आए थे और उनके साथ 2 और पार्टनर भी थे। दिव्या ने मार्क से कहा कि इस साइट को वो अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बनाना चाहते हैं, जिसका नाम हार्वर्ड कनेक्शन होगा, जिसका नाम बाद में कनेक्ट यू रखा गया। उन्होंने कहा इस साइट से जुड़े सभी मेंबर्स इंटरनेट के जरिए अपने फोटोज, पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूजफुल लिंक एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मार्क ने इस आइडिया को सुनकर तुरंत हाँ कर दिया और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के दौरान ही अपना खुद का एक सोशल नेटवर्किंग साइट शुरू करने का आइडिया सूझा और सन 2004 में मार्क ने डोमेन नेम से thefacebook.com रजिस्टर कर लिया, जिसे आज दुनिया भर में लोग फेसबुक के नाम से जानते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल उस वक्त सिर्फ उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही करते थे और धीरे धीरे करके साल 2005 में फेसबुक का इस्तेमाल यूएसए के सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट करने लगे और अपना प्रोफाइल फेसबुक में बनाना शुरू किया। फेसबुक की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और यही देखकर मार्क ने डिसाइड कर लिया कि फेसबुक का इस्तेमाल अब सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी लोग कर पाएंगे। इसके लिए मार्क ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी और इस प्रोजेक्ट की तरफ अपना पूरा ध्यान देने लगे। फेसबुक की ये खासियत है कि यहाँ लोग नए दोस्त बना सकते हैं और अपने पुराने बिछड़े दोस्तों से दोबारा बात कर सकते हैं और अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। फिर चाहे उनके दोस्त दुनिया में कहीं भी रहे, वो एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं। इसी खासियत को देखकर लोग फेसबुक की तरफ खींचे चले आते हैं और यही कारण है कि फेसबुक की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है। आज इसके लिए दुनिया भर में 1 बिलियन यूजर्स हैं। मार्क जकरबर्ग कहते हैं 1 अरब लोगों को कनेक्ट करने में मदद करना बहुत ही अद्भुत और सुखद है और मेरे अब तक के जीवन की वो चीज है जिस पर मुझे सबसे अधिक गर्व है। मार्क ने जब फेसबुक साइट बनाया तब वो सिर्फ 19 साल के थे और उनकी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने दुनिया भर के सारे लोगों को एक साथ जोड़कर रख दिया और आज ये दुनिया के सबसे बड़े यंगेस्ट बिलियनर्स में से एक है। साल 2010 में इन्हें टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। 2015 में फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से जकरबर्ग विश्व के सबसे अमीर लोगों की संख्या में 7वें पोजीशन पर है। मार्क जकरबर्ग के जीवन और उनकी सफलता से प्रेरित होकर उन पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम द सोशल नेटवर्क है। आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा ताकि आपको भी पता चले मार्क कैसे थे और उनकी नेचर कैसी थी। मार्क जकरबर्ग जब इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है तो आप उस पर वर्क करिए, आप भी उस काम में जरूर सफल होंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।